हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसिड एकेडमी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कुछ सप्ताह से, करीबन 2-3 सप्ताह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। कुछ इश्यूज थे, बट खैर आई एम बैक। आज से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली ये चैप्टर ना हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है। जितने भी हमारे चेंजेस होंगे तुम देखते होगे, सारा कुछ या तो वो फिजिकली चेंज हो रहा है या फिर वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो चेंज हो रहा है। ठीक, सिंपली तुम देखो, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग फिजिकल चेंजेस का। जैसे बर्फ़ का पानी में पिघलना, फिर पानी का भाप में कन्वर्ट होना। फिर केमिकल रिएक्शन का भी हम लोग और एग्जांपल लेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, फिर और भी हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब उससे रिलेटेड और भी लेंगे हम लोग एग्जांपल। बट पहले हम लोग देखते हैं कि जब एक बर्फ़ तुम फ्रिज से निकालते हो, कुछ देर के बाद ये क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब तुम और पानी को जब तुम कभी एक बर्तन में लेके चाय बनाते होगे, तो ये क्या होता है, भाप बन के आधा उड़ जाता है। ठीक, और बादल में वो स्टोर हो जाता है। फिर कभी वो रेन के थ्रू वर्षा होती है और अंडरग्राउंड जाती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, या तो कुआं के द्वारा या फिर चापाकल के द्वारा हम लोग उस पानी को निकालते हैं। और फिर पानी को जब हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम लोग बर्फ़ जमाते हैं। यानी कि मतलब बर्फ़ को पानी में पिघलना और पानी को फिर स्टीम में, भाप में कन्वर्ट होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। यहाँ पे जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये क्या है, रिवर्सिबल है। मतलब इसको बर्फ़ से हम कभी भी लिक्विड में जमा सकते हैं या लिक्विड से कभी भी बर्फ़ में जमा सकते हैं। पानी को ये अब जब हम गर्म करते हैं तो ये भाप बन के जाता है और ये फिर बादल में स्टोर होता है। फिर वो नेचुरली वर्षा के द्वारा हमारे अंडरग्राउंड में आता है। फिर हम लोग, मतलब ये जितना भी प्रोसेस है वो नेचुरली है, रिवर्सिबल है। तो हम लोग क्या समझे कि ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल हो। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसका भी जो कंपोजिशन अगर लिया जाए तो इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक, चेंज नहीं हुआ कुछ। अगर ये चेंज हुआ, फिजिकल चेंज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस में, तो इसमें जो कंपोजिशन था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों चेंज नहीं हुआ। इसमें भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ठीक, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस वैसा चेंजेस है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और वो रिवर्सिबल हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वैसा चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनता हो। ठीक, और वो रिवर्सिबल नहीं हो। सिंपल एग्जांपल लो कि जब किसी भी तुम, या फिर अपना ही जब तुम घर बनाते होगे तो वहाँ पे देखते होगे कि बाहर ऊपर जो फ्लोर है उसमें छाड़ निकला हुआ रहता है। ठीक, और पानी हवा लगने से बहुत दिन, जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, जंक लग जाता है। ठीक, ब्राउन कलर का। तो ऐसा नहीं कि जंक लग गया तो वो उसको फिर यूज में ला सकते हैं, नहीं। वो अब एक नया सब्सटेंस बन गया जिसको हम लोग नहीं यूज में ला सकते हैं। यानी कि ऐसा सब्सटेंस, यानी कि ऐसा चेंजेस जिसमें कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस बन रहा हो, नया सब्सटेंस, और वो इरिवर्सिबल हो। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग कुछ खाते हैं, यानी डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम लोग कुछ खाते हैं तो वो बॉडी में डाइजेस्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ जो एब्जॉर्ब नहीं होती है वो वेस्ट के रूप में हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो क्या ये प्रोसेस को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, बहुत ख़राब लगेगा, अजीब लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अलग कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सिंपली ऐसा समझो कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, और वो रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस उसमें फॉर्म होता है। ठीक, अभी हम लोग डिफरेंस लिख देंगे क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। दोनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस लिखने आया तो अभी हम डिफरेंस लिख देते हैं। कुछ पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स लिख देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं।
ये चेंजेस हमारा क्या है, टेम्प्रोरी चेंजेस है, बट जो हमारा केमिकल चेंजेस क्या है वो परमानेंट है, यानी एक बार हो गया वो फिर दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, बट यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट कि देयर इज नो चेंज इन मास, यहाँ पे मास चेंज नहीं होगा कोई, जितना भी ये बर्फ का वेट था, मास था, उतना ही पानी का मास रहेगा, ठीक। बट यहाँ पे मास चेंज होता है, बट जो मास ऑफ द रिएक्टेंट और जो मास का जो प्रोडक्ट का मास होता है वो दोनों इक्वल होता है, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है, बट यहाँ पे कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बर्फ से वो बर्फ का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो स्टेट यानी वो सॉलिड में है और वो चेंज होके लिक्विड में बना, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, बट उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें भी है और इसमें लिक्विड में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है और कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है, यानी दोनों चेंज होता है। अगर आयरन में जंग लग गया तो वो एक अलग प्रोडक्ट बनाता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसका अलग प्रॉपर्टीज और जो प्रोडक्ट बनता है उसका अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक। आगे देखें हम लोग, इट कैन बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और जो फिजिकल चेंजेस हैं वो फिजिकल मेथड के द्वारा वो रिवर्स हो सकता है, बट जो केमिकल चेंजेस हैं वो फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं हो सकता है। आगे है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, वैसा रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात आए तो हम लोग लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेज इनटू अनदर सब्सटेंसेज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लिख देते हो कि द चेंज ऑफ वन और मोर substances into another substances, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी अदर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मेनली दो तरह के होते हैं, जैसे एक होता है रिएक्टेंट, ठीक, दूसरा क्या होता है हमारा प्रोडक्ट। अब ये दोनों टर्म क्या है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लेता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग इक्वेशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग वो जो रहता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, यानी कि राइट हैंड साइड। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, अगर डेफिनेशन इसका लिखने आए रिएक्टेंट का विच, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट, और प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, विच आर, जो कि रिएक्शन के बाद बनता है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये क्या देता है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस कर देते हैं H2Cl2 2HCl, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये जो रिएक्शन के बाद बना ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, H+O क्या बना, यूनिवर्सल, जो हम लोग बेसिक है, H2+O2, इसको बैलेंस कर देते हैं 2H2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ, रिएक्टेंट, और ये जो रिएक्शन के बाद बना ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। आगे हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। मेनली केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप होते हैं। पहला हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तीसरा हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ही हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, मेनली केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप हैं, और भी टाइप हैं एनर्जी चेंजेस के आधार पे, जैसे इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, और एक है हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, बट मेनली अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाता है। फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ए सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन होता है बी और सी, यानी एक या एक से अधिक वो सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होता है, यानी डिकम्पोज होता है, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक प्रोडक्ट ये है और एक सब्सटेंस लेते हैं, रिएक्टेंट में 2 प्रोडक्ट है और ये बनाया, ठीक है, ऐसे करो एक्स वाई और ए बी। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर ये कमज़ोर है, लेस रिएक्टिव है, और ये हाई रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनाएगा हमारा एक्स बी, और जो बच जाएगा वो हमारा क्या बनेगा ए वाई। ठीक है, यानी कि वो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, यानी एलिमेंट का एक्सचेंज होगा एक दूसरे से। ये कंपाउंड इसका एलिमेंट इससे एक्सचेंज कर लेगा, यानी कि सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि 2 रिएक्टेंट रहेगा, उसमें दोनों का जो एलिमेंट होगा वो एक्सचेंज होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। आगे हम लोग इसका डिटेल डेफिनेशन लिख देते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि वैसे कंबाइन होना, नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन, 2 या 2 से अधिक चीज़ कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात आए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू गिव ओनली वन कंपाउंड इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यानी कि रिएक्शन इन विच 2 और more substances combine to form only one compound या substance बोलो, is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है और इसमें एक कंपाउंड बना रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। ठीक है, एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं कि H2 प्लस O2, सिंपल एग्जाम्पल है, H2O बैलेंस कर देते हैं। ठीक, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम, इधर भी 4, इधर भी 2, इधर भी 2। ये हमारा क्या है, 2 सब्सटेंस कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाया, यानी कि 2 सब्सटेंस कंबाइन होके अगर एक प्रोडक्ट बना रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं H2 प्लस Cl2, 2HCl, ये बैलेंस फॉर्म है। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, इनको मिटाने दो इसे। आगे है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज, यानी कि एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात आए तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखते हैं कि रिएक्शन in which one single substance decompose to give two or more substances is known as, बोलो या फिर called as, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में वो डिकम्पोज हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेंगे H2O। अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या उसमें H2 + O2 के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, 4 4 2 2। ठीक है, क्या एक सिंगल जो हमारा सब्सटेंस था वो ब्रेक डाउन हो गया दो सब्सटेंसेस में। और भी ऐसा केमिकल रिएक्शन है, और भी ऐसा एग्जांपल है जहाँ दो या दो से अधिक और भी सब्सटेंस में वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं। और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगर इसमें हीट डालेंगे तो वो या तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के फॉर्म में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर देते हैं, कैल्शियम कितना, एक है, यहाँ पे एक है, कार्बन एक, कार्बन यहाँ पे एक, और ऑक्सीजन कितना है, 3 3। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है। इसमें क्या है कि एक सिंगल सब्सटेंस, ये क्या, दो सब्सटेंस में वो ब्रेक हो गया। यानी डेफिनेशन में हम सिंपल हमारा वर्ड से ही हमारा डेफिनेशन निकल जाता है कि डिकम्पोज, एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में वो डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं, रुको। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड या सब्सटेंस। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग कि रिएक्शन इन विच वन element displaces another element from a compound is called displacement रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें कि CuSO4 और जिंक के साथ कंबाइन अगर किया जाए तो क्या बनाएगा, ये एलिमेंट इसको डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, हमारा ZnSO4 + Cu अकेला रह जाएगा। इसको ना एक लाइफ के एग्जांपल के साथ समझो कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक, स्ट्रांग बॉन्डिंग स्ट्रांग है, ठीक, बहुत अच्छा दोस्ती चल रहा है, बट अगर इससे अच्छा अगर ये मिल गया, ठीक, तो क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और इसके साथ एक नया बॉन्डिंग बना लेगा।
ये देखो सारा कुछ ना हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस चैप्टर में हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। जैसे देखो, और फैक्ट है, अगर तुम्हारा दोस्त जिससे तुम्हारा बॉन्डिंग अच्छा है और उससे अच्छा दोस्त मिल गया, तो फिर वो उससे बॉन्डिंग कम हो जाता है, धीरे 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 ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद। तो ये क्या हुआ कि एक एलिमेंट वो जो कंपाउंड बना हुआ था वो हाईली एक्टिव था और ये लेस एक्टिव था, तो इसे वो रिप्लेस कर दिया। ठीक, और क्या बनाया, ZnSO4 प्लस Cu, यानी अब ये क्या हुआ, अकेला रह गया। हमारे लाइफ से ही रिलेटेड है। और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि H2O प्लस K, ये इसको रिप्लेस कराएगा और क्या बनाएगा, KOH प्लस H2, हाइड्रोजन बेचारा अकेले रह जाएगा। तो इसीलिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि अगर यहाँ पे रिएक्शन में देखो, अगर हम लोग के लाइफ से भी रिलेटेड है, अगर ये अपने आप को इम्प्रूव करता तो ये नहीं आता, ठीक, और हम इसका बॉन्डिंग नहीं टूटता। तो लाइफ हमें क्या सिखाती है पता है, खुद को इम्प्रूव करना, हमेशा एक एक स्टेप बढ़ना, 1% हमेशा डेली बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, यानी कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें 2 कंपाउंड आपस में आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसे हम लोग डेफिनेशन में भी बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच 2 आयोनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन विच 2 ionic compounds, reaction in which 2 ionic compounds exchange their corresponding ions। ठीक है, यानी कि रिएक्शन जिसमें कि 2 आयोनिक कंपाउंड अपना आयंस वो एक्सचेंज कर लेते हैं इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या है, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, ये इसमें क्या है, पॉजिटिव आयन ये है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज कर लेता है एक दूसरे से। तो क्या बना हमारा, AgCl और NaNO3। ठीक है, क्या बना, AgCl और NaNO3। ठीक है, और एक हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, HCl प्लस NaOH। ठीक, यहाँ पे देखो ये क्या है, कैटायन, ये क्या है, एनायन, ये क्या है, कैटायन, ये क्या है, एनायन। ठीक, OH ये हमारा एनायन है। ये क्या करेगा, ये एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेगा, तो क्या बनेगा हमारा, NaCl और H2O। ठीक है, अभी और एक रिएक्शन है हमारा, क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। फिर हम लोग और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हम लोग के डेली लाइफ में क्या होता है, कोरोजन किसे कहते हैं, रेंसिडिटी किसे कहते हैं। और हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी चेंजेस के आधार पे हमारा केमिकल रिएक्शन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फोटोकेमिकल रिएक्शन और ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो चीज़ हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।